शं शिव शंभो शं शिव शंभो शं शिव शंभो शं शिव शंभो जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंगमालिका जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंगमालिका निनाद वट्टमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं 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 संभ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट वट्ट पावते किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम शिव शिवम 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 हस्त डमरु वाजे नाद नवल सृष्टि साजे दिगि दिगि तक दिगि दिगि तक दिगि 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 धा दिगि 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 धा दिगि दिगि तक दिगि 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 धा शिव शंभो कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल विराजित है चंद्रभार अद्भुत लोचन विशाल हे दयाल हे कृपाल अगहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी तिट 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 धाति धा त्रिगण धा घड़ान तिट गदि के नता घड़ान तिट गदि के न धाति के न धाति के न घड़ान धात्रिगण तक धात्रिगण तक धात्रिगण तक तिट गदि के न धात्रिगण तक धात्रिगण तक तिट गदि के न धात्रिगण तक धात्रिगण तक धात्रिगण तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा धाति धा तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा धाति धा तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा धा धाति धा
पश्यन्तु सौम्यरूपं पश्यन्तु। तो मैंने आपको दर्शन कराए मंदिर के, और मेरे साथ इस समय पुजारी जी हैं। इनसे पूछते हैं कि आखिर इस मंदिर का क्या महिमा है और क्या इतिहास है। तो पुजारी जी, क्या महिमा और क्या इतिहास है इसका? देखिए, जैसे कि विदित है, बरेली मंडल में 7 नाथ हैं। हाँ हाँ। उसी के अंतर्गत एक ये है स्वयं सिद्धपीठ श्री धोपेश्वरनाथ महादेव का मंदिर है, जो कि बरेली में ईशान और उत्तर ईशान कोण में स्थित है, जो पूर्व उत्तर के मध्य में दिशा रहती है। अर्धनारीश्वर के रूप में बाबा यहाँ पर विराजमान है। इसका प्राचीन इतिहास ये है कि यह धूम्र ऋषि के द्वारा यहाँ पे तप किया गया था, जिस तपोबल से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तो धूम्र ऋषि ने कहा कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, जगत के कल्याण हेतु आप यहाँ पे लिंग रूप में विराजमान हो जाइए। धूम्र ऋषि जो थे, द्रुपद राजा जो थे, द्रौपदी जी के पिता, उनके गुरु थे। तो भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पे लिंग रूप में अपना स्थान दिया। और श्रावण माह में यहाँ धोपेश्वर नाथ का मेला लगता है, जो कि भादव माह आते ही धोपा मैया के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस धोपेश्वर नाथ मंदिर को धोपा मैया के नाम से ही जाना जाता है। उसका पौराणिक प्रमाण ये है, जैसे श्रावण माह में आप देखते हैं भक्त आते हैं, भोलेनाथ पे दूध, दही, घी, शहद, बूरा, गंगा जल आदि आदि वस्तुएं चढ़ा करके प्रसन्न करते हैं। लेकिन भादव माह में यहाँ की मान्यता है कि बृहस्पतिवार जो होता है, भादव का आखिरी बृहस्पति, उसमें सरोवर में स्नान करने के उपरांत बाबा पर प्रसाद रूपी कुछ भी भोजन रूपी वस्तुएं चढ़ा दी जाती हैं। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है, उसके समस्त शारीरिक चर्म रोग दूर हो जाते हैं। और एक किंवदंती यह भी है कि बरेली मंडल में जो चालीसा होता है, जैसे आप जानते हैं बरेली में चालीसा करा जाता है मंदिरों का, वह चालीसा का भी प्रारब्ध बाबा धोपेश्वर नाथ जी से ही हुआ था। क्योंकि जब भी कोई भक्त बाबा का चालीसा करता है, तो श्रावण माह के आखिरी सोमवार में गोपाला सिद्ध जी के दर्शन करना अनिवार्य है। यदि वह उनके दर्शन नहीं करेगा तो उसका चालीसा पूर्ण नहीं माना जाएगा। उन्हीं गोपाला सिद्ध महाराज जी ने बाबा धोपेश्वर नाथ जी का चालीसा करा था। एक दिन अधिक पानी हो जाने के कारण यहाँ आने में असमर्थ हुए, तो नेत्र बंद करके पानी में गोता लगाया। उन्होंने कहा, महादेव आप ही जानो आपकी लीला। जब उन्होंने नेत्र खोले तो अपने आप को धोपेश्वर नाथ जी में पाया। तभी उन्होंने यहाँ पे भगवान शिव ने उनको वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति यहाँ का चालीसा करेगा उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी, किंतु जब तक वह तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा तब तक उसका चालीसा अपूर्ण माना जाएगा। तो कहा जाता है यहाँ पे एक कुंड है, और उस कुंड में नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं। तो क्या इसका लिंक गंगा से भी है यहाँ पर? पूर्व समय में जब पानी का स्रोत नहीं हुआ करता था, तो यहीं से निकटवर्ती सीमा पर रामगंगा जी, जो आप कहते हैं आज के समय में नकटिया नदी जिसे कहा जाता है, किसी समय में वह बहा करती थी यहाँ से। अच्छा। तो राजा कालीन समय में एक सुरंग बनाई गई थी, लेकिन जब जब नकटिया में पानी का जल का तापमान ऊपर रहता था, एक प्रकार से कह दीजिए बहाव ऊपर रहता था बाढ़ आने के कारण, तो उसमें अनेकानेक पशु पक्षियाँ बहकर आते थे। तो इसी कारण सरोवर का पानी भी ऊपर हो जाता था, इसीलिए उस स्रोत को बंद कर दिया। उसके बाद ट्यूबवेल का निर्माण यहाँ पे हुआ। तो मेरे साथ इस समय रवि जायसवाल जी है, इनसे पता करते हैं क्या महिमा है इस मंदिर की। देखिए, जहाँ तक मेरे दादा दादी, क्योंकि ये मैं आपको बेसिकली बताऊं, वैसे ये जो कैंट जिसको बोल रहे हैं बरेली कैंट सदर बाजार, ये गांव था बसई। अच्छा। ये बहुत पुरानी बात है, और हमारे दादा दादी भी कहीं से आके बसे थे, लोग आके बसे, लेकिन ये मंदिर जो है बहुत पुराना है। मंदिर होगा कम से कम नहीं तो 700-800 साल पुराना मंदिर है। और पहले जो मंदिर के अंदर की जो डेकोरेशन थी, दीवालों में रतन जड़ित थे ये किसी ज़माने में, क्योंकि मैंने भी देखा हुआ इस चीज़ को। जब मैं छोटा था तब आता था, तो छुट्टी आते थे, पापा पोस्टिंग कहीं होती तो देखते थे। तो दादी बताती थी कि ये जो मंदिर है, यहाँ पर एक भक्त आता था, शिव भक्त, बहुत दूर गांव से आता था पैदल चल के, और उसका काम था डेली के डेली आना था दर्शन करने के लिए। वो काफ़ी दूर रहता था और दर्शन करके जाता था। बड़ा अच्छा भक्त था। अब धीरे धीरे करके समय बीतता गया, 10 हो गए, 11 साल, उसके बच्चे बड़े हो गए, लड़की जो है वो शादी के लायक हो गई। शादी के लायक हो गई तो उन्हें भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ मैं बड़ा गरीब आदमी, अपनी कन्या का मैं विवाह कैसे संपन्न कर पाऊँ। तो उन्होंने बताया कि उसने बोला, भोलेनाथ आप मेरे जहाँ से मैं जिस गांव को आप आइए और मेरी बिटिया की शादी को पूर्णतः निपटवाइए। तो भोलेनाथ
तो उसने प्रार्थना की ऐसी। अब धीरे धीरे करके दिन बीतते चले गए और 3 दिन बाकी थे, वो फिर दोबारा आया। जैसे तो रोज आता, उस दिन आके फिर धुनी बना के बैठ गया कि महाराज ऐसा है कि आप आइए और मेरी बिटिया की शादी निपटानी है, इसकी कैसी व्यवस्था करेंगे, ये सब आप ही को करना है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके टाइम फिर बीते, 1 दिन रह गए शादी के। अब वो बड़ा चिंतित हुआ, बड़ा परेशान, मेरी तो इज्जत दांव पे लगी हुई है और मेरी बिटिया की शादी कैसे होगी, बड़ा चिंतित था। फिर वो आया मंदिर आके उन्हें जल वल चढ़ाया और वहाँ बैठ गया। महाराज आप तो आ नहीं रहे हो, कल शादी है मेरे यहाँ घर पे, कैसे व्यवस्था होगी इसकी। तो उसने क्या हुआ, सुबह से शाम हो गई, ना भोलेनाथ दर्शन दिए ना कुछ किया। अब वो बड़ा चिंतित, क्या करें। तो उन्होंने क्या कि बहुत देर हो गई, नहीं दर्शन दिए। तो उन्होंने जो पानी भरा लोटा था वो दोबारा भर के लाया, उन्होंने वो लोटा जल चढ़ाऊंगा, उन्होंने गुस्से में लोटा मार दिया। तो आपने देखा होगा शिवलिंग के ना चटका हुआ शिवलिंग है। हाँ। वो उसी से है चटका हुआ। अब क्या हुआ, ये वहाँ रात में घर गया ही नहीं, बोला मैं किस मुँह से गाँव में मुँह दिखाऊंगा अपना, और ये अपने वहीं रहा। और अगले दिन शादी थी, वो उसी वहीं गया ही नहीं गाँव, वहीं रहा। अब अगला दिन पूरा निकल गया। अगले दिन जो तीसरे दिन था शादी के बाद, सुबह से पहुंचा, क्या करूंगा। पहुंचने के बाद क्या हुआ कि वहां पर जैसी गांव में, ठीक है, लोग बोले यार तुमने तो बहुत बढ़िया शादी कर दी। अच्छा। बोले यार शादी कर दी, बोले आपने तो विवाह, ऐसा विवाह आज तक गांव में किसी ने कर ही नहीं पाया। बोले आपने तो कमाल कर दिया। अब तो उसको शौक लग गया कि बोले अरे यार मैं तो वहाँ था और यहाँ ये कैसे संभव हो गया। फिर वो भागता हुआ वापस मंदिर आया। मंदिर आके उसने बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया भोलेनाथ के सामने। तो भोलानाथ ने तब उनको दर्शन दिए कि महाराज इतनी कृपा करी आपने, मैं आपको गलत समझा था, मैंने गलती से आपको लोटा मार दिया, आप चटक गए। उसे बहुत मतलब कहते हैं ना, उसको बहुत पछतावा था। तो ये इस मंदिर का खास हुआ, तब से ये मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। लोगों को पता है इसके बारे में, बड़ा अच्छा बात नहीं हो पाता है, लेकिन एवरी मंडे में जरूर पहुँचती हूँ। अच्छा, अब तो सावन चल रहे हैं, जाते हो क्या आप सावन में? सावन में जाते हैं, बहुत से चालीसा करने वाले लोग हमारे यहाँ आते हैं। हाँ। नियम से करते हैं लोग। तो चालीसा का क्या है यहाँ पर? सावन में ही चालीसा की जाती है? सावन में ही चालीसा कराया जाता है, जो शिव भगवान की 40 दिन की पूजा होती है। अच्छा, वो 40 के बाद उन्हें भंडारा करना होता है। अच्छा, वो हाँ, चालीसा जो 40 दिन की पूजा होती है वो यहाँ पे लोग सावन में ही होती है, और उसमें बड़ा कठोर तपस्या के रूप में मतलब ये कुछ, हाँ, रुके 40 दिन करनी होती है, बिना रुके। और उसमें खान पान का ही रहता है, वो आपका फलाहार करते हैं कुछ लोग, सिर्फ खाना पीना नॉर्मल, मतलब चालीसा करते हैं, फलाहार, कुछ लोग फलाहार भी करते हैं। हाँ, नमक, हाँ, और चटाई पे सोना, दाढ़ी, हाँ, बहुत से काम, वो बहुत से काम है। बड़े तपस्या, कठिन तपस्या है 40 दिन की, और बड़ी मानता है। यहाँ पे लोग आते हैं यहाँ पे। भावना सिंह मैम थी जो यहाँ की ईओ थी, जो हाँ, अपने बरेली कैंट को इंडिया के 2nd नंबर पर लाया। हाँ, बहुत इन्होंने कार्य किया, बहुत अच्छी चीज़ थे। तो उनकी कोई संतान नहीं थी। हाँ। तो आप ताजुब करेंगे कि किसी ने उनको बताया, तो वो मन्नत मांगने गई। अच्छा। मन्नत मांगे, ताजुब करोगे कि उनके जुड़वा लड़के हुए। अरे। और फिर उन्होंने चांदी का छत्र चढ़ाया बहुत बड़ा। तो ये तो अभी की बात है ना, अभी 6-7 साल होंगे। 6 साल हाँ, 6 साल के करीब हुए। ये सत्य घटना है। ये दुनिया जानती है इस बात को। अच्छा। तो आज मैंने आपको कराए भक्ति विद फूड पर दोपेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन। तो अगली वीडियो में आपको मैं मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। आप देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहेगा भक्ति विद फूड ब्लॉग पर।